हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आए गए हैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर फर्स्ट 7 का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति, क्रम एवं वितरण का वर्णन करें। यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं, उनका क्या क्रम है, उनका वितरण कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क जो है, ठीक है। तो उसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से याद कर लीजिए, और अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठे और जो जो हम बता रहे हैं उसको लिखते चले, है ना। चलिए देखते हैं हमारा आंसर आज का। लौह अयस्क आयरन ओर, यानी कि ओर को अयस्क हम लोग कहते हैं। अयस्क का इंग्लिश होता है ओर, है ना। भारत के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचों के निर्माण में किया जाता है। भारत लौह अयस्क उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, और यह विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पाए और यहाँ विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसका विवरण मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में केंद्रित है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में जो है लौह अयस्क है हमारा, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्या है, खनिज है, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ओर है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किस में, औद्योगिक विकास में, चीज़ों के निर्माण में। आजकल हम लोग देखते हैं घर का निर्माण में हुआ, फैक्ट्री के निर्माण में हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ों में, पुल हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारी चीज़ों में, रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों के निर्माण में क्या चाहिए हमें, लौह अयस्क की आवश्यकता होती है। अगर लोहा ही ना रहे तो आधारभूत उद्योग की स्थापना ही नहीं होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे देश के विकास में। और ये इसका वितरण कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और गोवा में पाया जाता है। यानी कि लौह अयस्क का हमें उत्पादन कहाँ कहाँ से मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में हमें लौह अयस्क मिलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति का क्रम। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को उनके लौह यानी कि Fe की मात्रा के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किया गया है या किया जा सकता है ना। यानी कि लौह अयस्क आप दे दीजिएगा एग्जाम में, जब भी लिखने जाइएगा तो आप ऐसे करके दे दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, आपका पन्ना भी बचेगा और ये क्या होगा, सुंदर भी लगेगा। यहाँ पे लौह अयस्क लिख दीजिएगा और इनके प्रकार के रूप में आप हेमेटाइट लिख लीजिएगा। मैंने जो भी आगे हम बता रहे हैं उसको बारे में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर के 4 प्रकार का है तो 4 नंबर में ऐसे करके दे दीजिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और आपने ज्योग्राफी के एग्जाम में क्या होता है, डायग्राम का काफ़ी ही महत्व होता है। और किसी भी एग्जाम में डायग्राम जितना ही बनाकर समझाइएगा, बताइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर समझता है कि हाँ बच्चा सब चीज़ समझ रहा है ना। एग्जामिनर को ज़्यादा कॉपी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि लौह अयस्क इतने इतने प्रकार के होते हैं, तो एग्जामिनर समझ लिया जाएगा कि हाँ बच्चा को पता है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, कहीं से पढ़ के आया है। नहीं तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले लोग गेस खरीदता है और जाके एग्जाम में बैठ जाता है। तो उनके कॉपी राइटिंग में और आप जब इतना दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके कॉपी राइटिंग में अंतर तो होना चाहिए ना। तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। नहीं तो वो भी आज जाके साग पात लिखे और आप भी जाके साग पात गाना लिख कर आइए तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चीज़ बनाइए उसको में जो भी एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम वगैरह डालिए, है ना। रेड बोल रहे हैं, ब्लैक ब्लू पेन का यूज कीजिए, हेडिंग को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, है ना। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है ना। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और किसी बच्चे के पास, ठीक है, कि हाँ आपको रेड ब्लू पेन का यूज करे या फिर हाईलाइट करे या फिर सब चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी टिक्स जो हैं, वो आपको एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन बनाती है। और गुड इंप्रेशन अगर बन गया तो फिर तो आपको मार्क्स मिलता ही है ना। चलिए देखते हैं हेमेटाइट। सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क, यानी कि हेमेटाइट जो है सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क है। लोहा की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, 60 से 70% तक पाई जाती है। रंग लाल या भूरे रंग का, ठीक है। मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। महत्व देखिए, ऐसे ही क्या कीजिएगा आप लोग, जो हम बताएं ऐसे करके 4 गो बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा ऐसे ही हेडिंग में, हेमेटाइट सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क होता है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर लोहा की मात्रा, इसमें लोहा की मात्रा 60 से 70% होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल या भूरे रंग का होता है। तो इस तरह से क्या पड़ेगा, इसमें एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एज एक नोट्स की तरह आपका कॉपी दिखेगा। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा जानता है ना।
मुख्य क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र में। इसका महत्व है, यह उच्च श्रेणी का लौह अयस्क है और भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हेमेटाइट से आता है। ठीक है, मैग्नेटाइट उच्च लौह प्रतिशत वाला अयस्क, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें भी लोहा की मात्रा क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है ना। लौह की मात्रा 70 से 72% सबसे उच्च श्रेणी का लौह अयस्क। या इसका रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। मुख्य क्षेत्र इसको कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है ना। महत्व, इसका इस अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं जिससे इसका उपयोग विद्युत उपकरण और स्टील उत्पादन में किया जाता है। यानी कि क्या होता है मैग्नेटाइट में? नाम जिससे ही स्पष्ट है, मैग्नेटाइट। मैग्नेट का अर्थ होता है चुंबक, है ना। तो मैग्नेटाइट में क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है जिससे क्या होता है, इसका उपयोग विद्युत उपकरणों और स्टील आदि के उत्पादन में किया जाता है ना। लिमोनाइट निम्न श्रेणी का लौह अयस्क, इसमें लोहा की मात्रा क्या होती है? 35 से 50% तक होती है ना। ये काफ़ी निम्न श्रेणी का है ना। इसका रंग पीले या भूरे रंग का होता है। मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और असम में। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में पाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह निम्न श्रेणी का अयस्क होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे ही आपको एग्जाम में बस लिखना है, कहाँ पाया जाता है, मुख्य क्षेत्र कहाँ है, महत्व क्या है ना। कहानी लिखने से नहीं होगा, आप टॉपिक दीजिए, धड़ाधड़ लिखते जाइए ताकि एग्जामिनर एक लाइन में एकदम धड़ाधड़ पढ़ते जाए। इससे क्या होगा? आपका पन्ना भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में होता है क्या कि आपको पन्ना भी भरना चाहिए, है ना। अगर पन्ना नहीं भरता है तब एग्जामिनर भी तब भी नंबर काट लेता है सब एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको पन्ना भी भरना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखिएगा डॉट डॉट करके, तो ऐसे आपका पन्ना भी भरेगा, एग्जामिनर एक लाइन में सब चीज़ पढ़ भी लेगा। गजर बजर लिखते हैं एक लाइन से, ऐसे तो फिर एग्जामिनर थोड़ा सा ये हो जाता है, कहाँ कहाँ ढूंढते पड़ेगी, कहाँ कहाँ लिखा हुआ क्या, है ना। चलिए, साइडेराइट सबसे निम्न श्रेणी का अयस्क, लौह की मात्रा इसमें क्या 30 से 40% पाई जाती है। मुख्य क्षेत्र इसका है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में। यानी कि ये जो अयस्क है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। महत्व, इसमें लौह की मात्रा कम होती है इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग सीमित होता है, यानी कि बहुत कम ही उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर हेमेटाइट वगैरह ये सब चीज़ों का किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा जो अयस्क है इनका उपयोग किया जाता है ना। भारत में लौह अयस्क का वितरण, भारत में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पे है इसको देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क के भंडार मुख्य रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिजाइन आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ हम किस डिजाइन में लिखें, या फिर गोला बनाकर ऐसे लिख सकते हैं, गोला बना के 4 गो ये निकाल कर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पन्ना भरेगा और कम शब्दों में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, है ना। उड़ीसा झारखंड बेल्ट भारत का सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। इसमें है प्रमुख खदानें जैसे सिंहभूम झारखंड में, नोवामुंडी और बुधबिल। सुंदरगढ़ और क्योझर में, यानी कि क्योझर उड़ीसा में भी पाया जाता है ना। बारबिल और गोनुआ। ठीक है, विशेषता, यह उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। यानी कि यहाँ क्या होता है, उच्च गुणवत्ता का क्या पाया जाता है? हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बेल्ट, यानी कि इधर कौन सा पाया जाता है? प्रमुख खदान है बस्तर और दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़, है ना। बैराडीला खदान, ठीक है, बैराडीला खदान जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट खदान जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? बैराडीला खदानों से उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क निकलना जाता है जिससे जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी कि जो भी हेमेटाइट अयस्क निकलता है वो जापान और कोरिया में निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है ना। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र बेल्ट प्रमुख खदानें बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। कर्नाटक का प्रमुख खदान, गोवा और महाराष्ट्र में बारदीज, संगुएम। ठीक है, विशेषता, यह यहाँ उच्च श्रेणी के मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश बेल्ट प्रमुख खदानें तमिलनाडु, सेलम, तिरुनमलाई। ठीक है, केरल में कहाँ पाया जाता है? कन्नूर में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? गंटूर और कोडप्पा में पाया जाता है। विशेषता, यहाँ मुख्य रूप से मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन और खपत, उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है देखते हैं। भारत में विश्व में 5 लौह अयस्क उत्पादक देशों में शामिल है। 2022-23 में भारत ने लगभग 250 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया। यानी कि देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये जो है 2022-23 का, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं ना, तो इसको बीच में
क्या कीजिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, और अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा काफ़ी अपडेट है, 22-23 का जो है आंकड़ा भी क्या कर रहा है, डाल रहा है। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है इसको ध्यान रखा गया है, ताकि आपको एग्जामिनर के सामने, देखिए हमारे सामने तो आप हीरो बन जाते हैं, कह देते हैं कि हाँ हमको याद है, ये है वो है, ऐसे एग्जाम हॉल में जब जाइएगा ना तो आदमी सब भूल जाता है। तो ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। याद करके ले जाके एकदम छाप देना है कॉपी, ठीक है। तो ये सब जो आंकड़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ मिलकर भारत के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान देते हैं। खपत और उपयोग, इस्पात उद्योग में 90% से अधिक लौह अयस्क का उपयोग होता है। टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील जैसे कंपनियां इसका प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। रेलवे, ऑटोमोबाइल निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास में इस्पात का प्रमुख योगदान है। निर्यात में, ठीक है, भारत के लौह अयस्क प्रमुख निर्यातक लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक है। मुख्य निर्यातक देश जापान, दक्षिण कोरिया। प्रमुख निर्यातक बंदरगाह हैं विशाखापत्तनम, पारादीप, मंगलुरु और गोवा, ठीक है। ये यहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है। देखिए ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को लगेगा एकदम नया तरीका है, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। कहानी लिखने वाला नहीं चाहिए आजकल के एग्जामिनर को, कथा कहानी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है क्या चीज़ से, फैक्ट से। बच्चा क्यों कहता है कि बाप रे हम इतना लिख कर आए और हमको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, आप कथा कहानी लिख कर आए थे, फैक्ट लिख कर नहीं आए थे। वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हाँ हम एग्जाम में बहुत लिख कर आए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम लिख कर आए हैं और आपको मार्क्स नहीं आए, तो आप एग्जाम अच्छा लिख कर नहीं आए हैं, बल्कि आप कथा कहानी लिख कर आए हैं, और कथा कहानी से एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, आपको नंबर देता है फैक्ट से, ठीक है। आप भी कल टीचर होकर होइएगा, अगर मान लीजिए कल आप टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो आप क्या देखिएगा कॉपी में, एक बच्चे की कॉपी में क्या देखिएगा, फैक्ट देखिएगा कि कथा कहानी गाना लिख देखिएगा, उस पर नंबर दीजिएगा। आपका खुद हृदय नहीं करेगा। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि हाँ अगर बच्चा फैक्ट लिख रहा है, एक बच्चा फैक्ट लिख रहा है और एक बच्चा कथा कहानी लिख रहा है, तो किसको आप ज़्यादा नंबर दीजिएगा? उसी को दीजिएगा जो फैक्ट लिख रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली सी बात है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित चुनौतियां, ये पढ़ लिए हैं शायद। प्रमुख निर्यातक बंदरगाह विशाखापत्तनम, पारादीप और मंगलुरु और गोवा, है ना। भारत में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित चुनौतियां, अवैध खनन और पर्यावरणीय समस्या। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है। खनन के कारण वनों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान होता है। खनिज संसाधनों के असमान वितरण, कुछ राज्यों में लौह अयस्क के अत्यधिक भंडार है, जबकि अन्य राज्यों में इसकी क्या है, कमी है। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर बिहार हमारा ले लेते हैं, तो बिहार में लौह अयस्क बहुत कम पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है ना। तो इस तरह से कहीं कहीं ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड वगैरह में चली जाइए तो काफ़ी ज़्यादा लौह अयस्क की मात्रा है, काफ़ी ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है ना। चलिए, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार का 60% से अधिक केवल 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। परिवहन और बुनियादी ढांचे की समस्या, खदानों से इस्पात संयंत्र तक लौह अयस्क पहुंचाने के लिए बेहतर रेलवे और बंदरगाह की आवश्यकता है। वैश्विक बाजार और मूल्य स्थिरता, यह असंख्य अयस्क के वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव से भारतीय उद्योग प्रभावित होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, यानी कहने का अर्थ ये वाला लाइन पहले समझा देते हैं। लोहा अयस्क के वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव से भारतीय उद्योग प्रभावित होता है। यानी कि देखते हैं कभी कभी लोहा का दाम बढ़ जाता है, कभी कभी लोहा का दाम घट जाता है, तो इससे क्या होता है, भारत का उद्योग जो है प्रभावित होता है। अब हम मान लीजिए 50 रुपया केजी हम खरीद कर लोहा का कुछ बना लिया, तब तक पता चला कि लोहा का दाम 30 रुपया केजी हो गया। अब आपको कोई उस वक्त आपको 50 रुपया केजी देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। तो इस तरह से क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिससे क्या होता है, भारतीय उद्योग जो है या फिर किसी का भी उद्योग प्रभावित होता है ना। निष्कर्ष, भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है जो देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। हालांकि अवैध खनन, पर्यावरण क्षति और बुनियादी ढांचे की समस्या इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। यदि लौह अयस्क खनन को सतत वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो भारत में लौह अयस्क है उसका काफ़ी विशाल भंडार है, बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है, जो देश के औद्योगिक और
जो है आर्थिक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग मान सकते हैं कि जानते हैं कि झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कर्नाटक में और गोवा में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क के प्रमुख क्या है, उत्पादक राज्य हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अवैध खनन भी करता है। जैसे हमारे बिहार में बालू पाया जाता है तो देखते हैं हमेशा पेपर में निकलता रहता है, अवैध बालू माफिया पकड़ाया, ये हुआ वो हुआ, तो ये अवैध बालू पकड़ाया। तो जहाँ पे जो चीज़ का उत्पादन होता है वहाँ पे थोड़ा सा अवैध खनन भी ज़्यादा होता है, अवैध तरीके से भी कुछ अनलीगल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को क्या है, ध्यान में रखा जाता है, उनका बुनियादी ढांचा समस्या पर गहन विश्लेषण करके उनको दूर करके और भी बेटर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि बाबू टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और हम हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से जुड़िए, और भी अगर आपके फ्रेंड्स सब हो तो उन्हें भी जोड़िए हमारे क्लास से, ठीक है। आपको मात्र 249 रुपया में आपको संपूर्ण क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट मिल जाता है, PDF मिल जाता है, ठीक है, वीडियो मिल जाता है, लेक्चर, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, बहुत सारा फैसिलिटी है, आप आराम से ले सकते हैं मात्र 249 रुपये में। इतना कम दाम में कहीं भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। टेक केयर, गुड बाय।